हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो क्या आप भी सफल होना चाहते हैं? सफलता के साथ साथ आप अपना नाम और यश कमाना चाहते हैं? आज मैं आपके लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकर आई हूँ यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि देखिए, समय तो बीतेगा ही, अच्छे वे में हो या बुरे वे में हो, लेकिन ये समय बीतने के साथ साथ आपको दो चीजें देकर जाएगा। पहला है, या तो ये आपको परिणाम देकर जाएगा जो अपनी जिंदगी में आपने सोच रखा है। आप यदि प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं जिसे पाने के लिए, या तो ये समय आपको वह परिणाम देकर जाएगा, या फिर ये आपको अफसोस, दूसरा जो मेन पॉइंट है, आपको अफसोस देकर जाएगा। तो आप किस चीज के लिए अभी तक प्रयत्न कर रहे हैं, किस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं, अब ये फैसला आपके हाथ में है। आपको सोच के रखना है कि आपने क्या प्राप्त करना चाहा है। क्या आप ये चाहते हैं कि ये समय जो है अभी, ये आगे चल के जैसे चल रहा है वैसे धीरे धीरे निकल ही जाएगा वो तो क्या ये ऐसे ही निकल जाए, या फिर इस समय को आपको मुट्ठी में कैद करके रखना है ताकि ये आपको आने वाले कल में बेहतर परिणाम देकर जाए। आप इन दो चीजों में से डिसाइड कर लीजिए कि आपको चाहिए क्या है जिंदगी में। आपने अपनी जिंदगी से क्या आशाएं रखी हैं। इस समय को आपको ऐसे ही नहीं जाने देना है। इस समय में आप वो प्राप्त कर सकते हैं जो आपने अपनी लाइफ के लिए सोच रखा है। आप सफल हो सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, पर इस समय को आपको ध्यान में रखना होगा। अधिकतर स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे भी देखा है कि वो कंटिन्यू मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन सही नहीं होता। कहने का मतलब है कि वह मेहनत कर रहे हैं, उनकी किताब बराबर खुली है, लेकिन एक साइड किताब रखी है और दूसरी साइड उनका मोबाइल। कहने का मतलब है कि आप जितना समय किताब को नहीं दे रहे हैं, उससे कई ज्यादा समय आप अपना मोबाइल को दे रहे हैं। बार बार आप मोबाइल को देख रहे हैं। समय क्या हो गया है, कितना समय मैंने पढ़ाई कर ली, तो क्या आप एंजॉय करते समय कभी समय देखते हैं? आप पढ़ाई करते समय अधिकतर मोबाइल उठा कर समय देखते हैं। कहीं किसी का फोन तो नहीं आ गया, कहीं किसी की मिस कॉल तो नहीं पड़ी है, बहुत सी चीजें। पर ये सब चीजें आप पढ़ाई करते समय ही क्यों देखते हैं? क्योंकि आपका मन एकाग्र नहीं है। आप पढ़ तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन वह मेहनत करने बस से कुछ नहीं होता, उसकी सही डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया का जो जमाना चल गया है, इसमें आप मोबाइल को अपने आप से दूर तो नहीं कर सकते। खासकर मेरे कहने के अनुसार तो आप मोबाइल को दूर कर ही नहीं सकते, लेकिन मोबाइल को आप कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। यदि आपको सोशल मीडिया का उपयोग करना अच्छा लग रहा है, आपके लिए उपयोगी लग रहा है आपको, तो आप इससे भी अपने लिए उपयोगी सामग्री देख सकते हैं। आप अपना मोबाइल के लिए टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए, किस समय आप क्या पढ़ रहे हैं और आपको उस समय मोबाइल में क्या सर्च करना है। अगर आप पढ़ाई के साथ में मोबाइल को लिए बैठे हैं, सिचुएशन आपकी हो जाती है ऐसी कि काफी लोग तो समझदार होते हैं, तो मोबाइल को हमेशा जितने टाइम पढ़ाई कर रहे हैं दूर ही रखते हैं, छूते भी नहीं है उनको। लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मोबाइल से ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आप देखिए, इसका यूज यदि कर रहे हैं तो आप इसका यूज अपने पॉजिटिव वे में कीजिए। पॉजिटिव वे मतलब आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित आप लोग वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। इससे जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वह मोबाइल से यदि आप एक बार सुन लेते हैं तो आपका वह टॉपिक भी क्लियर हो जाता है और आपको उसकी मोटी मोटी स्टोरी भी पता चल जाती है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल ऐसा सेट कर लेना है कि आपको किस समय मोबाइल में क्या चलाना है। इससे आप अपने ज्यादा मोबाइल चलाने की हैबिट से भी बचेंगे और अपनी पढ़ाई के लिए उपयोगी साधन भी प्राप्त कर पाएंगे। आप पढ़ने के लिए यूट्यूब का सहारा लीजिए। आप एंजॉय करने के लिए, जब आपका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है और आपको लग रहा है कि काफी समय हो गया है, अब बहुत पढ़ लिया है, थोड़ा सा मोबाइल चला लिया जाए, तो जब ऐसी सिचुएशन आपके साथ में हो जाए तो आपको क्या करना है कि पढ़ते समय आपको सिर्फ यूट्यूब का सहारा लेना है, इंस्टाग्राम वगैरह का सहारा लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें पढ़ाई से संबंधित बहुत अच्छे टिप्स, मोटिवेशन वगैरह मिल जाते हैं। और पीडीएफ भी, यदि आप किसी ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हैं तो आपको पीडीएफ वगैरह व्हाट्सएप वगैरह पे मिल जाते हैं। तो आपको अपना टाइम टेबल ऐसा सेट करना है कि पढ़ते समय आपको सिर्फ यही चीजें देखनी है, और जब आपका मनोरंजन का मन करे, जब आप पढ़ाई से बोर होने लगे,
तो आप 5 से 10 मिनट के लिए, मात्र 5 से 10 मिनट के लिए अदर एप्स यूज कर सकते हैं। उनमें आपकी पसंदीदा जो भी एप्स हो सकते हैं आप उनको यूज करिए, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई को दें। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपकी किताबें खुली हैं, आप मेहनत कर रहे हो, आप बराबर पढ़ाई कर रहे हो, पर सिर्फ कहने के लिए। ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि समय जो निकलता जा रहा है ये आगे आने वाले समय में आपको कोई परिणाम देकर जाएगा। अब वो परिणाम आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। आप चाहें तो उसे पॉजिटिव वे में बदल सकते हैं और आप चाहें तो उसे नेगेटिव वे में। आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। खुद को खुद से ज्यादा कभी कोई नहीं जान सकता है। आप दुनिया से झूठ बोलोगे ये तो चलेगा, पर क्या आप खुद से भी सच बोलते हैं कभी? यदि आप खुद से सच बोलेंगे, खुद को समझेंगे, तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। बेहतर आपको और कोई नहीं जानता। तो अपने आप से हमेशा सच बोलिए, हमेशा अपने प्रति ईमानदार रहिए। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको देखना है अपना टारगेट। जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं तब तक आपका मन, मस्तिष्क, हर चीज आपकी सिर्फ उस टारगेट पर लगी रहनी चाहिए। देखिए, एक बात को आपको हमेशा याद रखना है कि आपको यदि सफल होना है तो आपको वो काम तो करने ही होंगे जिनमें आपको मजा आता है, लेकिन साथ ही साथ में आपको वो काम भी करने होंगे जो आपको मजा नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके फ्यूचर को बनाने का एक रास्ता बता रहे हैं। आपको इन दो चीजों में से भी एक चीज को चुनना होगा। देखिए, पढ़ाई हमारे लिए रुचिकर नहीं होती है, हमें अच्छी नहीं लगती है, उसमें हमें मजा नहीं आता, और हमारा मन हमेशा उन चीजों को करना चाहता है जिसमें हमें मजा आ रहा होता है। आज के टाइम पे स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या है कि उनको हर चीज में मजा चाहिए होता है, और मजा कहाँ से आता है? ये सोशल मीडिया पर बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे चल गए हैं जिन पर स्क्रॉल करके आपको बहुत ही आनंद मिलता है। तो ऐसे ही पढ़ाई में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स की स्थिति ऐसी हो जा रही है कि उनको यदि हिंदी, इंग्लिश आदि के पीरियड्स पढ़ने को मिल रहे हैं तब तो वो बड़े अच्छे से एंजॉय करते हैं, पढ़ते हैं, उनका मन लग रहा होता है। लेकिन कहीं अगर मैथ, रीजनिंग वगैरह की बात आ जाती है तो इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगता है, मजा ही नहीं आ रहा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को हर चीज को देखकर चलना पड़ेगा, हर चीज को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। कई बार हमें ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो हमें आनंदमय नहीं होते, लेकिन हमारे जीवन को आनंदमय बनाने का कार्य करते हैं। तो आपको हमेशा अपनी सफलता को ध्यान में रख के उन चीजों को चुनना है जो आपके लिए उपयोगी हैं, जो अभी आपके लिए उपयोगी भले ना हो पर आपके जीवन के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। तो अपने सफलता के रास्ते में आई हुई सभी बाधाओं को भूलकर, सभी समस्याओं को भूलकर आपको अपना टारगेट फिक्स करना है। आपका टारगेट क्या है? आप प्राप्त क्या करना चाहते हो? समय के बीतने के साथ ही आपको दो परिणाम जो मैंने पहले बता रखे हैं कि दो परिणाम आपके सामने जरूर होंगे। अब आप उनमें से किसकी एक्सपेक्टेशन करते हैं? आप क्या पाना चाहते हैं? क्या आप समय के बीत जाने पर पछतावा अपने हाथ में लेना चाहते हैं, या आप अपने बेहतर भविष्य की ओर जो आप कदम बढ़ा रहे हो उसको प्राप्त करना चाहते हैं? तो देखिए, सफल होने के लिए अर्जुन ने लगाया था जो निशान, उसको हमेशा याद रखिएगा। उनका लक्ष्य था कि इस मछली की आंख में मुझे तीर लगाना है, तो उनका लक्ष्य वहीं पर अडिग था। उन्हें और उसके सिवा आसपास बैठे हुए देवी सज्जन कुछ भी नहीं दिख रहे थे। उन्हें सिर्फ उस वक्त यही दिख रहा था कि उन्हें उस मछली की आंख में तीर लगाना है। तो आपको भी जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं तब तक आपको अपनी लाइफ में कोई भी चीजें समझ में नहीं आनी चाहिए। सिर्फ आपको समझ में आनी है आपकी सफलता, और जिस दिन ये चीज आपकी समझ में आ गई उस दिन दुनिया आपको समझने लगेगी। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप क्या हैं, कौन हैं। आपकी पहचान खुद ही आपके सामने लोग बताने जाने लगेंगे। आपको लोग आपकी पहचान के माध्यम से जानने लगेंगे। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बड़ी उपयोगी रही होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी मेरे इस चैनल पर मेरे नए मित्र हैं वो उनसे मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि देखिए, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या करना भूल गए हैं
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि प्रतिदिन आने वाली सक्सेस से संबंधित मोटिवेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।